हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं AIC लाइव में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज है लेक्चर 7, छोटा सा लेक्चर है, एक टॉपिक है, बस उतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे और वो डिटेल में चलेगा। कहानी है आज की डेविएशन ऑफ रे। तो सबसे पहले डेविएशन हालांकि हो गया हमारे क्लास में पहले, पर अभी डेविएशन का थोड़ा बहुत और पिक्चर देखते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर पर रे आ रही है और भैया वापस जा रही है, और ये जो सीन है ये रिफ्लेक्शन का है। तो आपने फटाफट नॉर्मल भी प्लॉट कर लिया, तो आप इसे नॉर्मल कहिए। और रे और लाइन का फ़र्क तो आपको पता ही है, तो आपको एरोज प्लॉट करने ज़रूरी हैं। ये आपने आगे की रे बना दी, बेसिकली इंसिडेंट रे के पाथ को आगे बढ़ाया। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है, विच इज़ आर। और ये जो एंगल है इसे डेविएशन कहते हैं, और डेविएशन का मतलब होगा पाई माइनस 2i। ये डेविएशन बेटा सिंगल प्लेन मिरर से है। अब जो बेसिक स्टोरी है वो है, अगर आपके पास इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हो तो क्या करते हैं। तो आइए इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि ये प्लेन मिरर्स से कैसे सोचते हैं कि डेविएशन होगा। मान लेते हैं कि इन मिरर्स के बीच में थीटा एंगल है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। एक रे जो है, इनका नाम दे देते हैं पहले। इसे मिरर 1 कह रहे हैं, इसे मिरर 2 कह रहे हैं। ध्यान देना बेटा, मिरर 1 हम उसे नाम दे रहे हैं, उस मिरर को नाम दे रहे हैं जो मिरर पे रे हम पहले गिराएंगे, याद रखना। तो एक रे इंसिडेंट हुआ ये, तो आप जब रे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल तो प्लॉट करेंगे, धर्म है हमारा। बिना नॉर्मल के तो कोई रिफ्लेक्शन का सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई और आर कैसे बनाओगे। तो आपने नॉर्मल बनाया। अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, जिसमें तय भी करना पड़ेगा कि जो रे है वो डेफिनेटली आई और आर फॉलो करे। तो आप रे यहाँ ले गए, ध्यान से देखो, ये एंगल आई तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी आई है। और अब आप यहाँ से एक नॉर्मल प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इस नॉर्मल को ऐसा बना देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छी बात है। नॉर्मल में कौन सा एंगल कितना बचा वो देखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये हिस्सा देखोगे तो 90 माइनस आई होगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, और ये थीटा है, ये 90 माइनस आई है, ये थीटा है। ये जो ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम विच इज़ 90 माइनस आई प्लस थीटा। और अगर मैं इस पूरे एंगल को यहाँ से यहाँ तक x बोल दूँ तो प्लस x बराबर तो 180 होना चाहिए। मेरी बात तो सही है। तो x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90 प्लस आई माइनस थीटा, विच बिकम्स 90 प्लस आई माइनस थीटा। x की वैल्यू आ गई। हमने कहा ठीक। फिर तुमने कहा यार देखो, ये जो एंगल है ना नॉर्मल के साथ, ये तो 90 डिग्री है, तो ये जो बचा ये एंगल, इसे आई डैश कह देते हैं, क्योंकि अगर तुम सेकंड मिरर पे देखोगे तो ये नॉर्मल है और सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे, तो जो इंसिडेंट रे उसके साथ नॉर्मल का एंगल ही इंसिडेंस का एंगल है। तो मैं सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंस के एंगल की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ आई डैश। इफ़ आई से व्हाट इज़ आई डैश, तो तुम कहोगे टोटल एक्स में से 90 माइनस करने पे आएगा। एक्स की वैल्यू देखो 90 प्लस आई माइनस थीटा, इसमें से क्या घटाया तुमने, 90 कट गया, आंसर कम्स आउट टू बी आई माइनस थीटा। तो ये एंगल है। तो डेफिनेटली यहाँ से रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है बात, इस तरह से। तो जितना एंगल वहाँ बन रहा था उतना ही एंगल तो यहाँ भी बनेगा। तो ये भी क्या होगा बेटा, आई डैश।
मैंने कहा ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 ही रिफ्लेक्शंस के थ्रू डेविएशन बताना चाह रहा हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं। समझ रहे हो बात को? 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं बता रहा हूँ, बस 2 रिफ्लेक्शंस तक चर्चा चल रही, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है रिफ्लेक्शन 1 और ये है रिफ्लेक्शन 2। बोलो क्लियर है बात? हाँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वैसे। तो अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्शन 1 रिफ्लेक्शन 2 के केस में हम लोग डेविएशन निकाल लेते हैं। यहाँ देखो रे आगे जा रही थी, क्लॉकवाइज मुड़ी है। यहाँ रे ऐसे आगे आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी है। तो एक डेविएशन पॉजिटिव है और एक डेविएशन नेगेटिव है। तो डेल्टा 1 देखते हैं। डेल्टा 1 आएगा पाई माइनस 2i और डेल्टा 2 आएगा पाई माइनस 2i माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड वाले केस में जो रिफ्लेक्शन 2 है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो i माइनस थीटा है। ठीक, बढ़िया बात, अच्छी चीज़ है। एक बात, पहला वाला क्लॉकवाइज है और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है। डेविएशन के एंगल साइन के साथ सोचे जाते हैं। अगर मैं टोटल डेविएशन सोचूं, डेल्टा नेट, तो आप ऐसा कह सकते हो कि डेल्टा 1 जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं प्लस डेल्टा 2 जिसे हम नेगेटिव ले रहे हैं, साइन के साथ जोड़ दिए जाए तो पाई माइनस 2i प्लस क्या, माइनस ही कर लो, इसे डायरेक्ट है ना, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ i माइनस थीटा। खोल दो इसे, पाई माइनस 2i माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो आप देखो कि पाई से पाई, 2i से 2i कट गया, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 2 थीटा। माइनस होने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ध्यान से, अगर आपसे चर्चा सिर्फ 2 ही डेविएशन तक की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, 2 डेविएशन वाली बात तो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी लिमिट नहीं कोई। 2 डेविएशन की बात, अगर आपसे चर्चा सिर्फ 2 डेविएशन की गई है तो फिर इन 2 डेविएशंस में एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा आ रहा है, जहाँ पे फिक्स बात है कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन 2 मिरर्स है। और ये कैसे चेक करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि क्लॉकवाइज आ रहा है? मिरर 1 किसे कहा था? जिस पर पहले रे गिरी। पहले जिस पर रे गिरी उससे दूसरे वाले मिरर की तरफ मोड़ो, कैसा घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। तो डेविएशन भी कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डेविएशन है इसके आंसर में आई नहीं आ रहा है, यानी ये चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। किसी भी एंगल पर रे इंसिडेंस कराओ तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि 2 मिरर्स में 2 रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन 2 थीटा ही आता है। तो इफ़ अ रे सफर्स 2 डेविएशन ऑन 2 इंक्लाइंड मिरर्स, द टोटल डेविएशन of the ray is always 2 theta, where theta is the angle between the 2 mirrors। और वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे पता करें? तो m1 हमेशा उसे कहना जिस पर तुमने पहले रे इंसिडेंट कराई थी, उस पहले वाले मिरर से दूसरे वाले मिरर की तरफ मुड़ोगे तो तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर नया सवाल देखो, ये और ये क्या कर रहे हैं? प्लेन मिरर के नाम पे ऐसे शेड करके दे रहे हैं। फिर ये तुमसे कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये 42 डिग्री है और ये रे है इंसिडेंट हो रही है, और इस इंसिडेंट रे से तुमसे कह रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे। तो हमने कहा ठीक है यार, जिस पर पहले रे गिरी उसे मिरर 1 बोलो और फिर मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ मुड़ो, तो तो एंटी क्लॉकवाइज रहा है। तो डेल्टा नेट जो होगा वो 42 इंटू 2 विच इज़ 84 डिग्रीज ये होगा, और घूमेगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। इतना ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी लिमिट नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है ना। तो ये जो 2 इंक्लाइंड मिरर्स के बीच में जो टोटल डेविएशन निकालने के सवाल आते हैं, उनमें लॉजिक एक बार डेवलप हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल अगर आप आंसर निकालना चाहें तो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज आप घर में कीजिए कि मैंने बोला कि 2 डेविएशन का केस, अगर ये यहाँ भी टकराए और फिर इधर निकल जाए
तो बस मुझे बताइए उसके बाद टोटल डेविएशन कितना आएगा 3 रिफ्लेक्शंस के बाद। ये आप खुद से करिए, तरीका आपको पता चल गया है कि यहाँ का डेविएशन, यहाँ का डेविएशन, और यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना जो सिखाया था। हर रिफ्लेक्शन में ये डेविएशन आएगा। और जोड़ेंगे कैसे? साइन के साथ क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज देखिए, कैसे मुड़ रहा है, प्लस और माइनस साइन दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जो थर्ड रिफ्लेक्शन होने वाला और ये वापस जाने वाला है, इस थर्ड रिफ्लेक्शन में कितना टोटल डेविएशन आएगा, ये आपकी एक्सरसाइज है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया हमारा किसका, आज का एजेंडा डेविएशन ऑफ रे है वो ख़त्म हो गया। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग कर रहे होंगे स्फेरिकल मिरर।